हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूरज स्कूल, महेंद्रगढ़। बेटा, हमारा क्लास 9th का टॉपिक चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने ड्रेनेज के हिमालय रिवर और पेनिसुलर रिवर के बारे में पढ़ा था। आज हम हिमालय रिवर के मैंने बताया था पिछली वीडियो में, हिमालय जो रिवर है वो 3 होती है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। आज हम इन तीनों रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है द इंडस रिवर। इंडस रिवर है, ये राइज होती है। द इंडस रिवर राइज तिब्बत, इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। ये तिब्बत में मानसरोवर लेक से राइज होती है और फ्लो इन वेस्ट में ये फ्लो करती है। तिब्बत के मानसरोवर लेक से इधर ये फ्लो करती है और सबसे पहले कहाँ एंट्री करती है? इट एंटर इन इंडिया इन द लद्दाख इन जम्मू कश्मीर। लद्दाख में जम्मू कश्मीर से एंट्री करते हैं। इसमें यहाँ पर इसको मैनी ट्रिब्यूटरीज मिलती है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है इसकी सहायक नदियाँ। इसकी जो सहायक नदियाँ जो वहाँ पर मिलती है, जस्कार, नुरबा, सौंग, इन काश्मीर रीजन, ये काश्मीर रीजन में मिलती है। काश्मीर रीजन में ये इनको मिलती है। एंड द सतलुज, द बीज, द रावी एंड चेनाब ज्वाइन टुगेदर, ये सारी इसको मिलती है। ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस रिवर नियर मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में, यहाँ पर ये सारी नदियाँ इसको मिलती हैं। और उसके बाद रीचिंग द अरेबियन सी, और ये सारी नदियाँ मिलने के बाद अरेबियन सी में ये गिर जाती है। अरेबियन सी में गिर जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। इस नदी के बारे में एक बात और है, 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इंडिया केवल 20%, इंडस रिवर का केवल 20% जो वाटर है वो यूज किया, जिससे सबसे ज्यादा पंजाब को, हरियाणा को फायदा हुआ इरिगेशन के लिए। ये हमारी इंडस रिवर थी। इंडस रिवर के बाद अब हम करते हैं द गंगा। अब गंगा कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है? अब इसका गंगा हेडवाटर, द हेडवाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भगीरथी।
भगीरथी कहते हैं जहाँ से ये निकलती है। फिर इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर, and joined by Alaknanda at Devprayag. देवप्रयाग इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में देवप्रयाग में ये ज्वाइंट होती है। और उसके बाद एट हरिद्वार ये प्लेन में एंट्री कर जाती है। एंटर द प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में एंट्री करती है। गंगा इज ज्वाइंट बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो, इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो सहायक नदी है द यमुना। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो नेपाल से निकलती है। नेपाल से 3 नदियां निकलती है, वो इसकी गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज है। वो देखो कौन कौन सी है, द गंडक, कोसी एंड घग्गर। ये 3 जो इसकी सहायक नदी है, ये हिमालय से निकलती है और ये इसमें निकलती है। कोसी हिमालय से नेपाल से निकलकर और ये बिहार में से होके और फिर ये गंगा से मिलती है। बिहार में कोसी नदी को इसकी शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी की वजह से ही बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ होती है। फिर ये इसके बाद इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज आगे भी है, इसकी और मेन ट्रिब्यूटरीज है। ये तो ऊपर जो हमारे नॉर्थ में मिलती है वो ये। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज और भी है विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर, जो पेनिसुलर से आते हैं। पेनिसुलर वो कौन कौन सी है, आर चंबल, द बेतवा एंड द सन। ये इसकी पेनिसुलर रिवर है, जो पेनिसुलर रिवर से आके और इसके गंगा से मिलती है। और उसके बाद जो गंगा फ्लो होती है ईस्टवर्ड, गंगा की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ द गंगा, वो है हमारे 2500 किलोमीटर। अब इसको मैं मैप के द्वारा समझाऊंगी कि कैसे निकलती है गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे है। ये हमारा मैप है। मैप में देखो, ये मैंने उस दिन बताया था ब्रह्मपुत्र रिवर। ये गंगा रिवर यहाँ से निकलती है। गंगा रिवर यहाँ से निकल रही है, ये गंगा रिवर निकल रही है। इसके पैरेलल में ही ये गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकल रही है। यहाँ से इसके पैरेलल में ही ये यमुना निकल रही है दोनों। अब यहाँ से नेपाल से इसकी 3 नदियाँ निकल रही है। ये घग्गर है, ये गंडक है और ये कोसी है। ये तीनों नेपाल से यहाँ निकली और तीनों ये यहाँ पे मिली और उसके बाद ये गंगा में यहाँ से मिल गई और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में हो जाती है। वेस्ट बंगाल में इसको एक नदी और आके मिलती है जिसे हम ब्रह्मपुत्र बाद में पढ़ेंगे। ये बांग्लादेश में मिलती है, वेस्ट बंगाल से होकर बांग्लादेश में आके दोनों नदियाँ मिलती हैं। फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की गंगा की लंबाई है 2500 किलोमीटर। अब हिमालय की हम तीसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर भी हमारे नियर मानसरोवर लेक से निकलती है। वो हमारे वेस्ट में आ जाती थी, या हमारे ईस्ट में निकलती है। पहले मैं मैप में बता देती हूँ, उसके बाद इसको हम डिटेल में करेंगे। ये यहाँ पे ये मैप आ गया। ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, मानसरोवर लेक है। यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये तो हमारी ईस्ट की साइड आ गई। ये हमारी इंडस रिवर है। ये मानसरोवर लेक से इसके इंडिया के बाहर जो ये लेक आ रही है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र लेक है। यहाँ पर इसको सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। यहाँ पर बहुत कम पानी होता है इस नदी में, सिल्ट एरिया होता है, बहुत ही कम पानी होता है। फिर यहाँ पे ये नामचा बारवा,
जब ब्रह्मपुत्र नदी से अत्युत नामचा बारवा से यहाँ पे ये यू टर्न लेती है और सबसे पहले आंध्र प्रदेश में एंट्री करती है हमारे देश के। आंध्र प्रदेश से एंट्री करके ये यहाँ पे आसाम में और मेघालय में होती हुई और ये यहाँ पे आ जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम मेघना है और यहाँ पे ये इससे मिलती है। इसकी लंबाई जितनी हमारी इंडस की थी इतनी ही इसकी लंबाई है। लेकिन जब ये यहाँ पर एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश, ये एक रेन वाला एरिया है, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है और फिर ये इसमें पानी ज़्यादा मिलने के कारण ये बहुत लंबी आ जाती है और फिर ये दोनों नदियाँ बांग्लादेश से मिलती है और यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। I hope you will understand this very well. Thanks. Have a nice day.